दोस्तों, रोज़ा अल्लाह की इबादत होने के साथ साथ सेहत के लिहाज से भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। रोज़ा रखने से इंसान के जिस्म की सफाई होती है और बड़ी से बड़ी बीमारी भी रोज़ा रखने से ठीक हो जाती है, जैसे कि कब्ज़, डायबिटीज़ और शुगर। लेकिन ये फ़ायदे आपको तभी होंगे जब आप रमज़ान के महीने में अपने खाने पीने का अच्छी तरह से ध्यान रखोगे। रोज़ा रखने का जिस्मानी फ़ायदा हासिल करने के लिए आपको यह मालूम होना बहुत ज़रूरी है कि आप सहरी और इफ्तारी में क्या खाएं और क्या ना खाएं। आज हम बात करने वाले हैं सहरी के वक्त पी जाने वाली चाय के बारे में और आपको बताने वाले हैं कि सुबह सहरी के वक्त चाय पीने से इंसानी जिस्म को कौन कौन से बड़े नुकसान होते हैं। जानकर के आपके भी होश उड़ जाएंगे और आप आज से ही सहरी के वक्त चाय पीना छोड़ दोगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है, आप इसको आखिर तक जरूर देखें। और सबसे पहले रमजान की मोहब्बत में आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हो कि रमजान के महीने में ज़्यादातर लोग ऐसे होते हैं जो सुबह सहरी के वक्त चाय ज़रूर पीते हैं। इनमें से कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो सहरी में अच्छी तरह से खाना खाने के बाद सबसे आखिर में अपनी सहरी चाय पर ख़त्म करते हैं, जबकि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सहरी में सिर्फ चाय पीकर ही रोज़ा रखते हैं। लेकिन याद रखें, सुबह सुबह खाली पेट चाय पीना इंसानी जिस्म के लिए बहुत नुकसानदायक होती है। लेकिन वहीं पर अगर आप सहरी में कुछ खाने पीने के बाद भी चाय पीते हैं तो ऐसा करना भी आपके लिए ठीक नहीं है, और ख़ास करके उस वक्त जब आप उस दिन का रोज़ा रखने वाले हैं। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि सुबह सहरी के वक्त चाय क्यों नहीं पीनी चाहिए, इससे इंसानी जिस्म को कौन कौन से नुकसान होते हैं। दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आप सुबह सहरी के वक्त खाली पेट चाय पीती हैं तो इससे आपको मतली की प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि चाय में ढेर सारा एसिड मौजूद होता है जिसे खाली पेट सुबह पीने से पेट के रस पर इसका सीधा असर पड़ता है। इसके अलावा अगर आप उन लोगों में से हो जिन्हें सुबह सहरी के वक्त स्ट्रॉन्ग चाय पीना अच्छा लगता है, यानी कि अगर आप सुबह सहरी के वक्त कड़क चाय पीती हैं तो आप होशियार हो जाएं, क्योंकि सुबह ज़्यादा कड़क चाय पीने वालों को अल्सर होने का खतरा ज़्यादा बढ़ जाता है। इससे पेट की अंदरूनी सतह में जख्म होने की चांसेस भी बढ़ जाती हैं। इसी तरह सहरी में चाय पीने से गैस की प्रॉब्लम भी होने लगती है। इसके अलावा सुबह सहरी के वक्त चाय पीने से हर थोड़ी देर के बाद यानी कि बार बार पेशाब लगने लगता है, और इस तरह से सहरी में पिया जाने वाला पानी जल्दी पेशाब के जरिए से बाहर निकल जाता है और फिर इस वजह से डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है। और यही नहीं, इसके अलावा जिस्म का ज़्यादातर पानी निकलने की वजह से दिन में प्यास लगने की शिद्दत भी बढ़ जाती है। इसलिए अगर आप रमजान में पूरे महीने की रोज़ा रखना चाहते हो तो आप सुबह सहरी के वक्त भूलकर भी कभी चाय ना पिएं, यानी कि आप सहरी में चाय पीने से ज़रूर परहेज करें। चलिए अब आपको सुबह सहरी के वक्त चाय पीने के 12 बड़े नुकसान बताते हैं जिनके बारे में जानकर आप चाय पीना भूल जाओगे। नंबर 1, ब्लड कैंसर का खतरा होता है। दोस्तों, सुबह सहरी के वक्त चाय पीने का पहला बड़ा नुकसान तो ये है कि जो लोग सुबह सहरी के वक्त हर रोज चाय पीते हैं उनको ब्लड कैंसर होने का खतरा बहुत हद तक बढ़ जाता है। इसके अलावा चाय इंसान के दिल और दिमाग को भी बहुत नुकसान पहुंचाती है। चाय इंसान के जिस्म को किसी भी किस्म की कोई गिज़ायत नहीं देती है, बल्कि यह इंसानी जिस्म को नुकसान ही नुकसान पहुंचाती है। नंबर 2, मैदा खराब होता है। दोस्तों, रोज चाय पीने का दूसरा नुकसान ये होता है कि चाय इंसान के मैदे को बहुत ही जल्द खराब कर देती है और इंसान की भूख को भी कम कर देती है। जो लोग रोज चाय पीते हैं तो ऐसे लोगों का मैदा बहुत जल्द खराब हो जाता है और उनकी भूख भी बंद हो जाती है। फिर ऐसे लोग खाना बहुत कम खाते हैं और चाय पीने पर ही आ जाते हैं, यानी कि फिर ऐसे लोग खाने की जगह चाय पीने के आदी हो जाते हैं। नंबर 3, खून का खुश्क होना। दोस्तों, चाय पीने का तीसरा बड़ा नुकसान ये है कि चाय इंसान के खून को खुश्क कर देती है, यानी कि चाय इंसानी खून को धीरे धीरे करके पानी बना देती है और फिर पूरे जिस्म को खराब कर देती है। अगर कोई इंसान चाय पीना बहुत ज़्यादा शुरू कर देता है तो उसके चेहरे की रंगत भी धीरे धीरे ख़त्म हो जाती है, यानी कि ऐसे इंसान का चेहरा भी धीरे धीरे ऐसा हो जाएगा कि उसके चेहरे की रौनक एकदम से ख़त्म हो जाएगी। नंबर 4, बवासीर का खतरा। दोस्तों, चाय पीने का चौथा बड़ा नुकसान ये है कि अगर किसी इंसान को बवासीर नहीं है और अगर फिर वो इंसान कई दिनों तक लगातार चाय पीता है तो इससे उसको बवासीर होने का खतरा हद से ज़्यादा बढ़ जाता है, यानी कि ऐसे इंसान को फिर बवासीर होने का मर्ज कभी भी लग सकता है। इसके अलावा जो लोग पहले से बवासीर के मरीज हैं उनके लिए भी चाय पीना बहुत नुकसानदायक चीज़ होती है। नंबर 5,
खून की कमी होना। दोस्तों, चाय पीने का पांचवा नुकसान ये है कि चाय पीने से इंसान का खून पानी बनने लगता है और फिर धीरे धीरे खून की कमी होने लगती है। और ख़ास करके औरतों में आजकल खून की कमी बहुत ज़्यादा होने लगी है। वो इसी वजह से होती है क्योंकि चाय इंसानी जिस्म में आयरन को नहीं बनने देती है। इसी तरह से चाय बच्चों के लिए भी बहुत नुकसानदायक होती है। इसके अलावा लगातार चाय पीने से आंखों की बीनाई भी कमज़ोर हो जाती है, यानी कि चाय पीने से इंसान की नज़रें भी कमज़ोर हो जाती हैं। नंबर 6, किडनी को खतरा होता है। दोस्तों, लगातार कई दिनों तक चाय पीने से किडनी स्टोन का खतरा भी बढ़ जाता है, यानी कि गुर्दे में पथरी बनने का खतरा भी बढ़ जाता है क्योंकि चाय पीने से किडनी पर दबाव पड़ता है, जिससे इंसान की किडनी खराब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा ज़्यादा चाय पीने से बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है, यानी कि बॉडी में पानी की काफ़ी कमी हो जाती है। नंबर 7, नींद में कमी आना। दोस्तों, चाय पीने का 7वां नुकसान ये है कि ज़्यादा चाय पीने से चाय इंसान की नींद में बाधा डालती है। अक्सर लोग अपना काम खत्म करने के लिए बार बार चाय पीते हैं ताकि उनको नींद न आए, लेकिन फिर बार बार ऐसा करने से मानसिक बीमारी का खतरा बढ़ जाता है, जिससे फिर इंसान डिहाइड्रेशन और चिड़चिड़ेपन का शिकार हो जाता है। इसके अलावा चाय इंसानी याददाश्त को भी कमज़ोर करती है। नंबर 8, भूख कम लगती है। दोस्तों, चाय पीने का 8वां नुकसान ये है कि बहुत ज़्यादा चाय पीने से इंसान की भूख मर जाती है। अक्सर आपने देखा और सुना होगा कि कुछ लोग अपना वजन कम करने के लिए चाय का सहारा लेते हैं ताकि उनको भूख ज़्यादा ना लगे और वो ज़्यादा खाना ना खाने पाए, लेकिन ऐसा करने से फिर ये होता है कि इससे एसिडिटी और गैस की दिक्कत बढ़ जाती है, जिससे फिर इंसान तरह तरह की बीमारियों में घिर जाता है। नंबर 9, हड्डियाँ कमज़ोर होती हैं। दोस्तों, चाय पीने का 9वां नुकसान ये है कि ज़्यादा चाय पीने से इंसान की हड्डियाँ भी कमज़ोर होती हैं। इस वजह से फिर इंसान के जोड़ों में दर्द, घुटनों और कंधों में दर्द होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा चाय इंसान के दिल पर भी बहुत बुरा असर डालती है। चाय बीपी और हार्ट अटैक जैसी बीमारियों को भी बढ़ावा देती है। नंबर 10, जिस्म कमज़ोर होता है। दोस्तों, चाय पीने का 10वां नुकसान ये है कि चाय खाने से मिलने वाले विटामिन्स और मिनरल्स को बॉडी में पूरी तरह से काम नहीं करने देती है। इस वजह से फिर इंसान का जिस्म कमज़ोर और थका थका सा रहने लग जाता है। नंबर 11, हाजमा सिस्टम खराब हो जाता है। दोस्तों, चाय पीने का 11वां नुकसान ये है कि चाय इंसानी हाजमे के सिस्टम को खराब कर देती है। अब आप ज़रा सोचें कि अगर किसी इंसान का खाना ही पेट में सही से नहीं पचेगा, यानी कि इंसान का खाना ही ठीक से हजम नहीं होगा, तो फिर उसके पेट में गैस, जलन और भारीपन से उसका पूरा दिन खराब ही रहेगा। और नंबर 12, जिस्म में गर्मी पैदा करती है। दोस्तों, याद रखें, चाय हम भारतीयों के लिए बनी ही नहीं है क्योंकि हमारे यहाँ का ज़्यादातर मौसम गर्म रहता है, इसलिए फिर चाय हमारे जिस्म के अंदर गर्मी को और ज़्यादा बढ़ा देती है। इसके अलावा हमारे जैसे गर्म देश में रहने वाले लोगों के जिस्म में एसिड की मात्रा भी काफ़ी ज़्यादा पाई जाती है, जो कि लगातार चाय पीने से और ज़्यादा बढ़ जाती है। फिर जब हमारे खून में एसिड की मात्रा बढ़ने लगती है तो इससे फिर इंसानी बॉडी ऑर्गन्स को काफ़ी नुकसान होने लगता है। तो दोस्तों, इस तरह से देखा जाए तो चाय पीने के बहुत सारे नुकसान होते हैं, लेकिन वहीं पर अगर सुबह सेहरी के वक्त खाली पेट चाय पीते हैं तो इसके नुकसान और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसलिए अगर आप रमजान के पूरे महीने में तंदुरुस्त रहना चाहते हो तो आप भूलकर भी कभी सेहरी के वक्त में चाय ना पिए। उम्मीद करता हूँ कि आज की यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे दिल से एक लाइक ज़रूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि रमजान के महीने में यह वीडियो और भी लोगों के पास में पहुँच जाए। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।